कौन बनेगा राजा। बहुत समय पहले मणिपुर के कांगलेपाक प्रदेश में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। जहाँ तक राजा और रानी की बात थी, वे अपनी प्रजा के बारे में कभी सोचना बंद ना करते थे। हमारी प्रजा सुखी होनी चाहिए, वे कहते थे। केवल लोग ही राजा और रानी से प्यार नहीं करते थे, बल्कि पक्षी और पशु भी उनसे बहुत प्यार करते थे। राजा और रानी सदा कहते थे, कांगलेपाक में सभी शांति से रहे, ना केवल लोग बल्कि पशु पक्षी और पेड़ भी। उनके परम प्रिय राजा और रानी के 3 बेटे थे, सनाजोंबा, सनायामा और सनातोम्बा। 12 वर्ष पश्चात एक पुत्री पैदा हुई। उसका नाम सनातुम्बी रखा गया। वह बड़ी प्यारी बच्ची थी, अंदर से बहुत कोमल व सुंदर। उससे सभी प्यार करते थे। वर्ष बीतते गए और बच्चे अच्छे ढंग से बड़े हो गए। और तब एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब भावी राजा का निर्णय करने का समय आ गया है। मंत्री भौंचक्के रह गए। परंतु हे राजा, निर्णय करने को क्या है? सनाजोवा, आपका ज्येष्ठ पुत्र हमारा भावी राजा बनेगा। ठीक है, राजा ने उत्तर दिया। ऐसा पुराने दिनों में होता था। ज्येष्ठ पुत्र सदा राजा बनता था। परंतु अब समय बदल गया है। अब हम वह राजा चुने जो राजा बनने के सबसे योग्य हो। हम भावी राजा चुनने के लिए प्रतियोगिता कराएंगे, रानी बोली। और इसलिए कांगलेपाक क्षेत्र में घुड़सवारी की प्रतियोगिता हुई। जो कोई भी बरगद के पास सर्वप्रथम पहुंचेगा, उसे भावी राजा घोषित किया जाएगा। परंतु तब एक विचित्र बात हो गई। सनाजोवा, सनायामा और सनातोम्बा तीनों ने एक साथ दौड़ समाप्त की। वे कुशल घुड़सवार थे और सभी तीनों एक ही समय अंतिम सीमा पर पहुंचे। बड़ी उत्तेजना हो रही थी। उन्हें देखो, लोग चीख रहे थे, कैसे श्रेष्ठ घुड़सवार है। परंतु एक प्रश्न शेष था, युवराज कौन बनेगा? राजा व रानी अपने बेटों को संबोधित कर रहे थे। राजा बोला, सनाजोवा, सनायामा और सनातुम्बा, तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम श्रेष्ठ घुड़सवार हो। तुम में से प्रत्येक कुछ भिन्न करके दिखाओ, ताकि हम निर्णय कर सके कि युवराज कौन बनेगा। सनाजोवा अचानक अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपना भाला अपने सामने सीधा पकड़कर रखा। उसने चारों ओर देखा। लोगों में खामोशी थी। ज्येष्ठ सनाजोवा क्या करने वाला है, वे अपने मन में सोच रहे थे। सनाजोवा ने तब सुदूर शान से खड़े विशाल बरगद को देखा। उसने पेड़ को चीरते हुए सीधा उसमें से अपने घोड़े को कुदा दिया। शाबाश, शाबाश, लोगों ने शोर मचाया और फिर वे शांत हो गए। अब दूसरे पुत्र सनायामा की बारी थी। वह क्या करेगा? सनायामा ने भी अपने घोड़े पर चढ़ते हुए बरगद की ओर देखा। फिर उसने भी पेड़ की ओर तेज गति से घोड़े को भगाया। लोग शांत खड़े रहे, सांस लेने से भी डर रहे थे। जब वह वास्तव में बहुत समीप पहुंच गया, तो उसने अपने घोड़े को उछलने के लिए उकसाया।
घोड़ा ऊंचा उठता गया और घोड़ा व सवार विशाल पेड़ पर साफ छलांग मारकर अद्भुत गति से दूसरी ओर उतरे और लोगों ने चैन की सांस ली और सबने मिलकर एक साथ कहा, अद्भुत, शानदार। और अब सबसे छोटे बेटे सनातोम्बी की बारी आई। वह भी घोड़े पर बैठकर बरगद की ओर गया और इससे पहले कि कोई जान पाता कि क्या हो रहा है, उसने पेड़ को उखाड़ दिया और विजयी भाव से उसने वृक्ष को लाकर राजा रानी के पांव के आगे डाल दिया। शाबाश शाबाश की ध्वनि से पर्वत गूंज उठे। लोग अधीर हो गए। राजा रानी घोषणा करने में इतने विलंब क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपनी गर्दनें उठाकर देखा कि क्या हो रहा है। राजा और रानी अपनी 5 वर्षीय पुत्री सनातोम्बी को ध्यान से देख रहे थे। वह उदास एवं अकेला अनुभव कर रही थी। वह बरगद की ओर देख रही थी जो सिंहासन के सामने निर्जीव हो चुका सा पड़ा था। पक्षी चिंतित होकर अपने घरों को खोजते हुए पंख फड़फड़ा रहे थे। सनातोम्बी बरगद के पास गई और फुसफुसाई, बरगद निर्जीव हो चुकी है। यह भाले से घायल हुआ था और अब मर चुका है। लोग ध्यानमग्न खड़े थे। राजा खड़ा हो गया। उसने तीनों लड़कों की ओर देखा। उसने छोटी लड़की की ओर देखा। उन्होंने लोगों को संबोधित किया। यदि कोई शासक बनने के योग्य है, वह बोला, तो वह नन्ही सनातोम्बी है। उसी ने हमें बताया कि हमें बरगद की आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। सनातोम्बी दूसरों के दर्द को समझती है। वह लोगों, पशुओं, पक्षियों, वृक्षों की पीड़ा को अनुभव करती है। मैं सनातोम्बी को कांगलेपाक की भावी रानी होने की घोषणा करता हूँ। राजा बोला। स्तब्धता छा गई। सभी अपनी भावी रानी उस छोटी लड़की की ओर देखने लगे। वह केवल 5 वर्ष की छोटे से वट वृक्ष की भांति खड़ी थी। पक्षी उसके चारों ओर उड़ रहे थे। वे उसके कंधों व सिर पर बैठे थे। वह दाने से भरे अपने हाथ खोलकर खड़ी थी। पक्षी उसके आसपास फड़फड़ाते हुए उसके हाथ से दाना चुग रहे थे। रानी वह है जो राज्य में किसी को कष्ट ना पहुंचाए। धन्यवाद।